तो ये लोग बताइए इसका असली दोषी कौन है? नरेश मीणा को शांति से इलेक्शन लड़ रहा है। अगर दिक्कत होती तो राजेंद्र गुजर को या कैसी मीणा को हमारे सेंटर में सरकार को हम इलेक्शन शांति से लड़ रहे हैं। सरकार बीच में क्यों आई? इसके बीच में किसका हाथ? सत्यता को देखो, वास्तविकता को देखो। सत्यता क्या है? इलेक्शन जब हो रहा था एक बाबा खेजड़ी वाला मैं भूल गया वो स्थान था, खेजड़ी जो भी है वहां पे एक प्रोग्राम रखा गया। मैं प्रोग्राम में गया, कहा गया कि समाज की तरफ से मीणा समाज की तरफ से मीटिंग है। हमारी आवाज बंद हो गई। यहाँ आवाज हमारी खुली है। आवाज हमारी सामाजिक मीटिंग के आधार पर बंद कर दी गई। मैं कहना चाहता हूँ नरेश मीणा को क्यों रोका? पुलिस की ताकत से रोका। पत्तक संगठन को मानो पत्तक का परवान की अपनी में गई था। 150 गाड़ियों का काफिला लेकर के नरेश मीणा समाज की मीटिंग में गया था। उसे अधिकार नहीं है, वो समाज का नहीं था। सामाजिक मीटिंग का रूप देकर उसको एक पार्टी का रूप दे दिया। वहां पे कई लोग वो तो थे जो थे उन बड़े जो क्या कहूँ वो बड़े बड़े है ना, बड़े बड़े टेलीफोन कर रहे थे और क्या कर रहे थे? नरेश मीणा को रोको। मैं पूछना चाहता हूँ नरेश मीणा को, अगर सामाजिक मीटिंग थी तो नरेश को अधिकार क्यों नहीं मिला? पुलिस प्रशासन ने हत्या नरेश के काफिले को रोक दिया। अपराधी बेटा मैं जानना चाहता हूँ क्या अब मुझे कम समय मिला जब नरेश जब आती हो गई आपको पता है अति का मतलब क्या होता है? माता अधिकृत थी उसको रावण ले गया। रावण जब कहां में पड़ गया तो राम के हाथों जमीन पर गया। राजा अपनी हो गया। अपने जान जाने पर एक दिन ऐसा आया उसको अपने हड्डियों में डाल दिया। नरेश की अति हो गई थी। अति होने के बाद नरेश ने यह कदम बढ़ाया। अब मेरा बेटा है तो नरेश विक्रम का बेटा। मैं कहना चाहता हूँ वो क्या बच्चा आपका नहीं है, उसको इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है। वो कौन है जो उसको उसके अधिकार से वंचित कर रहा है? मैं जानना चाहता हूँ। मैं वास्तविकता को पूछना चाहता हूँ कि साम समाज की मीटिंग है, ये मेरे भी कोई प्रॉपर्टी है और सभी समाज हो गए। मैं जानना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि नरेश को इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं था? क्या नरेश को मीटिंग करने का अधिकार नहीं था? क्यों रोका नरेश को? क्यों मजबूर कर दिया? वो बच्चा तो धरने पर बैठा था। जब उसे सूचना मिली वो शांति, मेरी कई बार बात हुई। मैंने कहा नरेश गाँव मत चूक जाना, गाँव चूक गया तो याद रखना बहुत बुरा हो जाएगा। नरेश ने मेरे से टेलीफोन पे भी कहा, आमने सामने बात हुई। नरेश ने कहा अंकल गाँव नहीं चूकूंगा।
अरे शर्म करो, अरे शर्म करो। कौन है वो, कौन है वो? अब ज्यादा वक्त नहीं लेकर के एक बात और कह देना चाहता हूँ। उत्सवे योत्सने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे संसारे च तिष्ठति सत्। जो व्यक्ति अच्छे प्रोग्राम में उत्सवे व्यवसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे अच्छे बुरे कार्यों में जो साथ देता है वो असली भाई होगा। वो भाई भाई नहीं, वो भाई भाई नहीं, चाहे माँ के कौन से जन्म हो, जिसने दुख में संकट में जिसने साथ नहीं दिया। मैं सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ। समय का मैं बोलने को मैं खुद बोलना चाहता था। मैं कहना चाहता हूँ उस बालक को साथ दो, उन पीड़ितों को साथ दो जिनको सहाया जा रहा है, साथ दो। आगे मंत्री आप भी है। होनहार बालक को मत रोको, मत हत्या करो, क्या आएगी। जय जवान जय किसान। इस उम्र में जो जोश और जज्बा आपके अंदर देखने को मिला है, मैं राजस्थान सरकार के अगर नुमाइंदे में इस मंच से मेरी बात सुन रहे हो तो चेतावनी दे देना आपकी सरकार को, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमारा मामला सुलझा दे, अन्यथा पूरा राजस्थान में उग्र आंदोलन होगा। या क्या हो गया? हजार के फादर हुकूमत में जिला और भक्तों में आपने रखा है, ये काबिल तारीफ है। धन्यवाद देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से आपको। इसलिए राम भजन जी गुजर उत्तरदार हमारे बीच पधारे हैं, आप मंच पर आइए। सोजी राम जी गुजर जो दिल्ली से क्रांतिकारी हुआ साथी है, आप भी मंच पर पधारे। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा कृष्णा रावल जी जो सम्राट गांव से हमारे बीच पधारी है। और इस दिन जो 13 नवंबर को सम्रावता में जो घटना हुई थी, आंखों देखा हार आपको पूजा रावल जी सुनाएगी। आप शांति से सुने, धैर्य बनाए रखे। पीछे जो भीड़ है उनसे आग्रह बैठ जाए, अपने अपना स्थान ग्रहण करें। पूजा रावल जी। मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जो हादसा हमारे गांव में हुआ वो सभी ने देखा होगा, लेकिन हम हमारे न्याय के लिए लड़ रहे थे। यही मांग थी कि हमारी तहसील देवली जोड़ देगी थी, तो हम सारे बैठकर यही धरना पे बैठे थे कि हमारे मतलब जो तहसील देवली जोड़ दी गई है तो वो बहुत दूर पड़ती है, 95 किलोमीटर, और उनियारा हमारे पास में पड़ता है। तो इसी चीज को लेकर हम सब बैठे थे धरना पर। तो सारा ये हो गया था। फिर शाम को प्रोग्राम रखा गया था, कालू देवता वहां पर आए गए थे और वहां पे प्रोग्राम रखा गया था कि सभी बैठकर प्रोग्राम देखे। तो सब बाहर से भी आए हुए थे देखने के लिए। तो 9 बजे पुलिस वालों ने लाठीचार्ज की, तो उन्होंने ना तो बच्चों को देखा, छोटे छोटे बच्चों को नहीं देखा उन लोगों ने, और औरतों पे सब पर जुल्म किया उन लोगों ने। मतलब लाठीचार्ज किसको कहते हैं हम तो कुछ भी नहीं जानते इस चीज को बारे में। लेकिन जिस दिन उन लोगों ने हमारे साथ पुलिस वालों ने गांव की औरतों के ऊपर ओढ़ने की लुगड़ी दी थी, उनके ऊपर सब आंसू रोले फेंके गए थे वहां पे, तो बेहोश हो गए थे छोटे छोटे बच्चे। बहुत सी सारी लेडीज से छत पे से गिर गई और उन्होंने बहुत सारा हमारे साथ ये किया। घरों में जा जाकर उन्होंने लोगों को, बच्चों को निकाल कर ले गए वो लोग। बहुत सारे घरों में घुसे थे उनको भी ले गए वो लोग, और मारपीट की। जो बुजुर्ग लोग थे उनके साथ भी, जो घरों में लेडीज जब बचने के लिए घरों में छुपे हुए थे, सब घर से कहाँ जाए लोग, तो उन लोगों ने घरों में जाके आंसू गोलच करे और पत्थर से भी मारा। कोई मतलब उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। 3 दिन तक हमारे गांव वाले डर
बहुत धन्यवाद पूजा जी। और इस मंच के माध्यम से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब तक सम्राट का गांव को लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, हम इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देंगे। आप विश्वास रखें, दिल में धैर्य रखें। हो सकता है समय परिवर्तन होने में टाइम नहीं लगता। प्रशासन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके आपके गांव के लोगों पर अन्याय और अत्याचार किया गया, इसका दुख आपको दिख रहा है। और आपके गांव की वजह से आज ये श्रव समाज यहाँ बैठा है। आप विश्वास रखें, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, निश्चित रूप से सम्राट के लोगों को न्याय मिलेगा। इसी बीच अगले वक्ता के रूप में अब मैं आमंत्रित करूंगा इसी बीच हरीश बंटी जो नरेश भाई साहब के साथी हैं, जसराम जी, देशराज जी, सभी साथी धारा से बता रहे हैं। आपसे आग्रह है मंच की ओर आ जाए। मनोज बंटी, जसराम और देशराज जी, सभी से आग्रह मंच की तरफ पधारे। और विशेष बात, मंच फुल बन चुका है। वक्ताओं से मेरा निवेदन है, जिन वक्ताओं ने अपना वक्तव्य दे लिया है उनसे आग्रह है मंच पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप मंच का स्थान छोड़कर सामने आपको जहां भी जगह मिले विराजमान हो जाए। इतनी सी हमारे ऊपर मेहरबानी करने का कष्ट करें। ये मंच आप लोगों का है, आप ही लोगों का मंच है, आप ही विराजमान हो, लेकिन व्यवस्था और अनुशासन में रहना अपना क्रम है। इसलिए आपसे निवेदन है, जिन्होंने अपना उद्बोधन रख लिया है वो मंच पर से जगह छोड़ दें। इसी बीच मोतीलाल जी सरपंच जो जड़ावता से हमारे बीच पधार चुके हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। अगले वक्ता के